बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा जो 146 PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट TCC 32 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके अलावा ISB 145 जिनका रिमेनिंग है 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट ने मुझे बता दिया है कि सर 10 जून हमारी डेट आ चुकी है। इंशाल्लाह ये बच्चे जब जाएंगे तो ये हमें बताएंगे वापस आगे अपने तजर्बात, और उनके तजर्बात से हम मुस्तफ़ीद होंगे। इसलिए इन लेक्चर्स को आप ज़रूर सुना करें और कोई दिन ऐसा ना हो जब आपने ये लेक्चर ना सुना हो, मिस नहीं करना, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी, ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको लिखवाऊँगा ये आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मदद देंगे। स्पेशली जो बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं ISB के लिए, उनके इंटरव्यू में इस तरह इस्लामी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज़रूर सुनिएगा। कुल पैगम्बरों की तादाद बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने अंबिया इकराम या पैगम्बर गुजरे हैं? तो इनकी तादाद है तकरीबन 1,24,000 कम बेश। अबुल अंबिया किस पैगम्बर को कहा जाता है? अबुल अंबिया। आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान की ज़द में कितना अरसा रहे? जी, आंसर है 6 माह और 8 दिन। आदम सानी किस नबी के लिए कहा जाता है? आदम सानी। आंसर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी? इस पहाड़ को कहते हैं कोह जूदी। मन व सलवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस पैगम्बर की उम्मत पर उतारा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे। इसराइल किस का लक़ब है? इसराइल किन का लक़ब है? आंसर है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। जी स्टूडेंट, यहाँ मैं उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो अभी 145 PMA लॉन्ग कोर्स की ISB के लिए जा रहे हैं उनको मैं ये बताऊँगा कि डिस्कशन जब आप करेंगे ना ग्रुप डिस्कशन, तो वहाँ आपने जो है ये कोशिश ये करनी है कि मुस्बत तरीके से आपने बोलना है और कॉन्फिडेंस से बोलना है, दूसरे को मौका भी देना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट खुद बोलते रहते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते, तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है पर्सनालिटी का। दूसरे को बोलने का मौका भी देना है और बिल्कुल खामोश नहीं रहना, आपने ज़रूर बात करनी है, चाहे आपका तलफ़ुज़ गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, तलफ़ुज़ की परवाह नहीं करनी और आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में और अच्छा बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना, टू द पॉइंट बोलें, मुख्तसर बोलें, लेकिन टू द पॉइंट बोलें। एक बात। दूसरी बात ये कि आप जब डिस्कशन करेंगे 8 या 12 बंदे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तो आप डिस्कशन में कोशिश ये करनी है कि सियासी हवाला ना दें और इस्लामी हवाला ना दें, क्योंकि डिस्कशन में जब आप इस्लामी हदीस या आयत कोट कर देते हैं तो वो फार अगेंस्ट हो नहीं सकती। डिस्कशन में ऐसा टॉपिक दिया जाता है जो फार या अगेंस्ट बोला जा सकता है। ठीक है, मुखालफत नहीं हो सकती फिर हदीस या आयत की। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि इस्लामी और सियासी हवाले नहीं देने, इस्लामी और सियासी गुफ्तगू से प्रेस करनी है। हाँ, लेक्चरेट में आप दे सकते हैं, लेक्चरेट और डिस्कशन में बहुत फ़र्क है। लेक्चरेट में जब आपको मौका मिलता है 2 मिनट बोलने का, तो आप वहाँ पे इस्लामी हवाले भी दे सकते हैं और सियासी तो ना दें, बेहतर है। ठीक है, इस्लामी आप हवाले दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि डिस्कशन में आप सियासी और इस्लामी हवाले ना दें। जनरल डिस्कशन करें, टू द पॉइंट दें, ब्रीफ हो, अच्छी हो, आपकी डिस्कशन से दूसरों को इंस्पायरेशन मिले और आखिर में जब ये वोटिंग होती है कौन बेस्ट था, तो आपका नाम ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे ग्रुप में शामिल नहीं हुआ व्हाट्सएप का, तो इस नंबर को लिख लें, सर इमरान का नाम सेव कर लें, 0344596950। सेव करके 5 मिनट के बाद आपको व्हाट्सएप ज़ाहिर हो जाएगा इस पर, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करें, आपको लिंक सेंड करूँगा, तो आप ज़रूर ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए लास्ट में दुआ मांगते हैं। दुआ से पहले और आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम।
या इलाही तमाम जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, या इलाही इनकी मेहनत को रंग ला, इनकी मेहनत को इनके अजर दे और इनका सिला दे, या इलाही इन्हें कामयाबी अता फरमा दे। या इलाही तमाम मुसलमानों को जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं दुनिया भर में, तमाम मुसलमानों को अपनी अमान में रख, इनकी हिफाजत फरमा। या इलाही करम फरमा तमाम मुसलमानों पे। या इलाही तमाम मुसलमानों को सुरखरू फरमा, दुनिया में भी सुरखरू फरमा, कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। या इलाही दिलों में बुग़्ज़, नफ़रत, हसद है, जो बीमारियाँ आ गई हैं, या इलाही इनसे दिलों को पाक साफ़ कर दे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात को परवान चढ़ा दे। या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों पे करम फरमा दे। या इलाही तमाम इंसानियत पे करम फरमा दे। जो मुसलमान नहीं हैं, या इलाही इन्हें तौफ़ीक दे कलमा तैयबा पढ़ने की और इन्हें दायरा इस्लाम में दाखिल होने की तौफ़ीक अता फरमा, ताकि उनकी आखिरत बन जाए। या इलाही दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। हम उनके लिए भी अच्छाई मांगते हैं। या इलाही तमाम इंसानों पे करम फरमा, परिंदों पे करम फरमा दे। या इलाही तमाम हशरात पे करम फरमा। या इलाही तमाम मखलूक पे करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।